कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है छठ पूजा में जिसके लिए लाखों लोग बिना कुछ खाए पिए नदी में खड़े होकर डूबते और उगते सूरज को प्रणाम करते हैं? क्या यह सिर्फ एक व्रत है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जो हमारी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ देता है? आज हम समझेंगे छठ पूजा का रहस्य, इसकी शुरुआत, इसके नियम और वो गूढ़ ज्ञान जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने खोजा था। सबसे पहले हम जानेंगे छठ पूजा इतिहास। छठ पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये मानव और सूर्य के बीच का सबसे प्राचीन संबंध है। छठ पूजा कोई साधारण व्रत नहीं है, ये भारत की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है। इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य उपासना का उल्लेख है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की उपासना की थी, अपने परिवार और प्रजा के सुख समृद्धि के लिए। उसी से यह पर्व छठ पूजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं एक और कथा के अनुसार महाभारत के समय में जब द्रौपदी को अपने पतियों के कल्याण की चिंता हुई तब उन्होंने भी सूर्यदेव की उपासना की थी और कहा जाता है कि उसी पूजा के प्रभाव से पांडवों को अपने खोए हुए राज्य की प्राप्ति हुई। इस प्रकार छठ केवल पूजा नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और तपस्या का प्रतीक है। ऋग्वेद में लिखा है, सूर्यो अर्पणम जीवनस्य आधारः। सूर्य ही जीवन का आधार है। कहा जाता है कि त्रेता युग में राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी पुत्रहीन थीं। उन्होंने छठ पूजा की और एक यज्ञ करवाया जिससे सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। बाद में महाभारत में कुंती और द्रौपदी ने भी इस व्रत का पालन किया था ताकि उनके परिवार में शांति और संतान की रक्षा हो सके। धीरे धीरे ये परंपरा मिथिला, मगध, बिहार, नेपाल और पूर्वांचल तक फैली और बन गई सूर्य उपासना की सबसे पवित्र परंपरा। अब हम जानेंगे सूर्यदेव और छठ माई का संबंध। हर त्योहार में देवी देवता होते हैं, पर छठ में देवता और प्रकृति एक साथ पूजे जाते हैं। छठ में सूर्यदेव को तो अर्घ्य दिया ही जाता है, पर उनके साथ पूजी जाती हैं उनकी शक्ति छठ माई, जिन्हें ऊषा और प्रत्युषा कहा जाता है। ऊषा यानी भोर की किरणें जो नई शुरुआत का प्रतीक है। प्रत्युषा यानी ढलते सूरज की रोशनी जो स्वीकार और समर्पण का प्रतीक है। ये पूजा हमें सिखाती है जीवन में उगते और ढलते दोनों पलों को नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद आपको बताते हैं छठ के 4 पवित्र दिन। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। घर को शुद्ध किया जाता है। भोजन में केवल कद्दू, चना दाल और चावल खाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भोजन सात्विक और पाचक होता है। इससे शरीर और मन दोनों अगले 3 दिनों की तपस्या के लिए तैयार हो जाते हैं। यह दिन शरीर की सफाई नहीं, आत्मा की तैयारी है। दूसरा दिन खरना। इस दिन पूरा दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। शाम को जब चांद निकलता है तब व्रती गुड़ और चावल की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाते हैं। गुड़ सिंबलाइजेस स्वीटनेस, दूध सिंबलाइजेस प्यूरिटी और चांद मन का प्रतीक। इस दिन आत्मा को सिखाया जाता है संयम, कि सच्चा सुख त्याग में है, भोग में नहीं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। यह सबसे अद्भुत क्षण होता है। जब डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है तो हर इंसान अपने जीवन के डूबते पलों को याद करता है। यह सिर्फ जल नहीं, यह कृतज्ञता का प्रतीक है। धन्यवाद उस सूर्य को जिसने जीवन दिया। इस पल घाट पर गाए जाने वाले गीत, कांच ही बांस के बहंगिया, सिर्फ लोक गीत नहीं, ये आत्मा की पुकार है। चौथा दिन उगते सूरज को अर्घ्य। सुबह की ठंडी हवा, पानी में खड़ी महिलाएं, सूरज की पहली किरण और हाथों में थाली जिसमें दिया, ठेकुआ और जल भरा है। यह क्षण पुनर्जन्म का प्रतीक है। रात बीत चुकी और अब नया सवेरा है। हर आत्मा इस वक्त कहती है, मैं फिर से जन्मी हूं शुद्ध होकर। आपको बताते हैं छठ का रहस्य और विज्ञान। लोग कहते हैं ये पूजा आस्था है, पर विज्ञान कहता है ये एक एनर्जी अलाइनमेंट रिचुअल है। जब कोई व्यक्ति नदी या जल में खड़ा होकर सूर्य को देखता है तो पानी का रिफ्लेक्शन उसकी आंखों तक कंट्रोल्ड लाइट पहुंचाता है। यह प्रक्रिया पाइनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है
जो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का केंद्र है। इसीलिए कहा गया है, सूर्य को जल चढ़ाना सिर्फ धर्म नहीं, विज्ञान है। क्या आपको पता है छठ में क्या करें और क्या ना करें? इस पूजा में शुद्धता सर्वोच्च है। व्रती के कपड़े बिना सिलाई के होने चाहिए। प्रसाद में नमक, लहसुन, प्याज का प्रयोग वर्जित है। प्रसाद बनाते वक्त घर में कोई भी नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती, कभी भी किसी की आलोचना या क्रोध नहीं करना। छठ माई शुद्ध मन की पूजा है, न कि शब्दों की। अब हम जानेंगे गीत, भावना और लोक संस्कृति। छठ के गीत, कांच ही बांस के भंगिया बहंगी लचकत जाए, सिर्फ शब्द नहीं, भाव हैं। इन गीतों में मां, बहन, बेटी, पत्नी, हर स्त्री की शक्ति और त्याग की झलक है। ये वो पल हैं जब पूरी बस्ती एक परिवार बन जाती है। सभी एक दूसरे के लिए प्रसाद बनाते हैं, घाट सजाते हैं। कोई जात पात, ऊंच नीच नहीं, सिर्फ भक्ति। छठ और आज का युग कैसा है? आज शहरों में लोग फ्लैट की बालकनी में ही छठ करते हैं। कई जगह कृत्रिम तालाब बनते हैं, पर जो भावना थी वो अभी भी जिंदा है। क्योंकि छठ पूजा सिर्फ परंपरा नहीं, ये संयम, कृतज्ञता और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। आज जब मानव तकनीक में आगे बढ़ गया है, छठ हमें याद दिलाता है, असली ऊर्जा सूरज में है और असली शांति मन में। क्या आप जानते हैं सूर्यदेव का संदेश? सूर्य कहते हैं, मैं हर सुबह तुम्हारे द्वार पर आता हूं, पर तुम पर्दे बंद कर लेते हो। छठ सिखाता है कि दरवाजा खोलो और प्रकाश को अपने भीतर उतरने दो। यही प्रकाश ज्ञान है, यही प्रेम है, यही आत्मा का उद्धार है। छठ पूजा सिर्फ व्रत नहीं, ये आत्मा की तपस्या है, सूर्य की ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। जो एक बार इस भावना को महसूस कर लेता है, वो जान लेता है सूर्य देव बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। ये व्रत सिर्फ 4 दिनों का नहीं, ये जीवन भर की सीख है। संयम रखो, कृतज्ञ रहो और हर सुबह को प्रणाम करो। जय छठी मैया।